ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माघ मास में सुनी जाने वाली गणेश जी महाराज की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, और अगर कहानी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा गणेश भगवान की जय जरूर लिखिए, क्योंकि माघ का महीना भगवान कृष्ण को समर्पित है। और इस महीने में हमारे एकमात्र भगवान का जयकारा लगाने से, नाम लिखने से असीम पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई के एक बेटा था। उसने अपने बेटे की शादी कर दी। बुढ़िया माई अपना बेटा बहू के साथ ही रहती। बुढ़िया माई के बेटे की शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। बुढ़िया माई बड़ी ही चालाक थी। उसे अपनी बहू का खाना पीना, रहन सहन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वे अपनी बहू से सारा काम कराती घर का, और फिर बहू को सुबह की रोटी शाम को और शाम की रोटी सुबह को देती थी। वे बेचारी अपने पीहर में बड़े लाड़ प्यार से पली थी। अब जब अपने पीहर से वे ससुराल में आई तो सास का व्यवहार इतना खराब था, क्योंकि बहू ने अपने मायके में कभी बासी रोटी नहीं खाई थी, और यह ससुराल में उसकी सास उसे हमेशा ठंडी रोटी खाने को देती। अब ठंडी रोटी बहू से खाई ना जाती। उसे ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह एक रोटी खाकर ही रह जाती थी। बहू जो थी वह रोज कुएं पर पानी भरने जाती। वहां पर सभी गांव की औरतें बैठकर आपस में बातें करती थी कि आज उन्होंने क्या क्या भोजन खाया और क्या क्या पकवान बनवाए। लेकिन जो बुढ़िया की बहू थी वह कुछ भी नहीं बोलती। एक बार की बात है, गणेश चतुर्थी का दिन था। सभी औरतें कुएं पर बैठी बातें कर रही थी कि आज हमने गणेश चतुर्थी पर खीर पूरी बनाई है। तो कह रही थी हमने तो पुआ पकौड़ी बनाई है। कोई कह रहा था कि मालपुए बनाए हैं। बेचारी बुढ़िया की बहू चुपचाप सभी औरतों की बातें सुन रही थी। सभी औरतों ने जो बुढ़िया की बहू थी उससे पूछा, अरे बहन, तुम चुपचाप क्यों बैठी हो? तुम भी तो बताओ, आज तुम्हारे घर में क्या क्या मालताल बने हैं। तब बुढ़िया की बहू बोली, बहन, मेरी सास मुझे रोज सुबह की रोटी शाम को और शाम की रोटी सुबह को खाने को देती है। शादी के बाद से तो मैंने कभी ताजा भोजन चखा ही नहीं। यानी गरम भोजन तो जैसे करना मैं भूल ही गई हूँ। नहीं तो मैं क्या जानूं बहन, गरम रोटी का स्वाद। इतने दिनों से बासी रोटी खाकर ही जीवित हूँ। तब एक पड़ोसन को बुढ़िया की बहू के ऊपर दया आ गई। वह बोली, बहन तू चिंता मत कर, कल मैं तेरे घर जाऊंगी और तुझे भोजन के लिए निमंत्रण दूंगी। कल तू फिर मेरे घर आ जाना। मैं तुझे गरम गरम खीर पूरी और मालपुए खिला दूंगी। दूसरे दिन सुबह सुबह बुढ़िया माई की पड़ोसन बुढ़िया के घर आ गई, और जो बहू की सास बुढ़िया माई से बोली, माँ जी, मैंने सुहागिन को जिमाना है, तो आज आप अपनी बहू को मेरे यहाँ भोजन के लिए भेज देना। बुढ़िया माई पड़ोसन से कहने लगी, ठीक है, भेज दूंगी। और जैसी पड़ोसन कहकर अपने घर आ गई, बहू पड़ोसन के घर खाना खाने जाने को तैयार होने लगी। तो बहू की सास ने कहा, अरे बहू, कहाँ जा रही है? जरा कमरे के भीतर जाकर। ऐसा कहकर बुढ़िया माई ने बहू को कमरे में बंद कर दिया और खुद पड़ोसन के यहाँ भोजन करने चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया माई को देखा तो वह पूछने लगी, अरे माँ जी, आपकी बहू कहाँ है? बुढ़िया माई तो थी ही बहुत चालाक, बड़ी सफाई से कहने लगी, क्या बात है ना, मेरी बहू के पेट में बहुत तेज से दर्द हो रहा था, इसलिए वे भोजन करने नहीं आई, मैं ही आ गई। बेचारी पड़ोसन कुछ कह ना पाई, और उधर बहू का तो रो रो कर बुरा हाल था। वे खुद की किस्मत को कोस रही थी और रो रही थी। जब बहू अपने कमरे में रो रही थी तभी उसका पति आ गया, और अपनी पत्नी के कमरे में बंद उसे देखा तो कहने लगा, क्या बात है? तब उसने अपनी पत्नी से पूरी बात पूछी, और बहू ने भी अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी कि तुम्हारी माँ मुझे गरम भोजन खाने को नहीं देती। जब आज पड़ोसन ने मुझे भोजन करने के लिए न्योता दिया तो वह मुझे कमरे में बंद करके खुद भोजन करने चली गई। बहू का पति अपनी माँ के व्यवहार को अच्छे से जानता था। वह अपनी माँ से बहुत डरता था, लेकिन वह अपनी माँ को कुछ भी नहीं कह सकता था। तब पति ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, कल सुबह मैं तुम्हें गरम भोजन खिलाऊंगा। और दूसरे दिन सुबह जब भी बुढ़िया माई मंदिर चली गई तो बुढ़िया माई के बेटे ने
4 रोटियां बनाई। उन 4 रोटियों का चूरमा बनाकर खूब सारा घी बूरा डाला और 4 लड्डू बना दिए। 4 लड्डू बनाकर बुढ़िया के बेटे ने अपनी पत्नी को खाने को दे दिए। जैसे ही बुढ़िया माई की बहू चूरमे के लड्डू खाने लगी, बुढ़िया माई मंदिर से घर आ गई और चारों लड्डू बुढ़िया माई की बहू ने डर से खाली पानी के घड़े में डाल दिए और पानी भरने का बहाना बनाकर पनघट पर पहुंच गई। लेकिन पनघट पर बहुत सी औरतें पानी भर रही थी। बहू ने सोचा कि अगर ये लड्डू यहाँ खाऊंगी तो सब औरतों को पता चल जाएगा और इनमें से कोई भी औरत मेरी सास को जाकर बता देगी, तब मैं क्या करूंगी? मेरी सास मेरे साथ कलेश करेगी। तब बहू ने सोचा क्यों ना पास में जो गणेश जी का मंदिर है उसमें चली जाऊं। ये सोचकर बहू पास बने गणेश जी के मंदिर में चली गई और मंदिर में जाकर एक तरफ बैठ गई गणेश जी की मूर्ति के सामने। जब वह लड्डू खाने लगी तो गणेश भगवान की मूर्ति में से गणेश भगवान ने अपना एक हाथ आगे बढ़ा दिया। बहू ने सोचा गणेश जी लड्डू मांग रहे हैं, तो इसलिए बहू ने एक लड्डू गणेश भगवान की हथेली पर रख दिया। हथेली पर लड्डू रखते ही भगवान गणेश झट से एक पूरा लड्डू खा गए। फिर जो हाथ फैलाया, बहू ने सोचा चलो एक और लड्डू दे देती हूँ। फिर उसने दूसरा लड्डू भी गणेश भगवान को खाने को दे दिया और गणेश भगवान ने दूसरा लड्डू भी खा लिया और फिर से हाथ फैला दिया। बहू ने तीसरा लड्डू भी गणेश भगवान को खाने को दे दिया। तीसरा लड्डू भी जब गणेश भगवान ने खा लिया तो फिर से हाथ फैला दिया। यह देखकर बुढ़िया की बहू को गणेश जी पर गुस्सा आ गया और बोली, भगवान जी, मुझे तो घर में भी सास चैन से नहीं जीने देती, गरम भोजन खाने को नहीं देती और यहाँ पर आप मुझे खाने नहीं दे रहे। मैंने आपको 3-3 लड्डू खाने को दे दिया, लेकिन अब ये चौथा लड्डू तो मैं किसी कीमत पर आपको नहीं दूंगी, यह तो मैं ही खाऊंगी। ऐसा कहकर बुढ़िया की बहू ने चौथा लड्डू खा लिया। उधर गणेश जी भगवान का हाथ अब जैसे फैला हुआ था वैसे ही रह गया। अब बहू अपना लड्डू खाकर घर आ गई। उधर गणेश भगवान के मंदिर में जैसे ही अगले दिन पुजारी आया, सुबह सुबह उसने देखा गणेश जी भगवान का हाथ फैला हुआ है, तो देखकर पुजारी मन ही मन सोचने लगा जरूर कोई प्रलय आने वाली है, इसलिए भगवान गणेश ने हाथ फैला लिया है। अब तो देखते ही देखते यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। धीरे धीरे गांव से होती हुई राजा की महल में पहुंची। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने पुजारी को बुलाया और पूछा क्या बात है। तब पुजारी ने कहा, महाराज, सुबह जब मैं मंदिर गया था तो गणेश भगवान का हाथ फैला हुआ था। तब राजा ने भी मंदिर में जाकर देखा तो पुजारी की बात सच निकली। अब तो राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। जो गणेश भगवान के हाथ को सीधा कर देगा उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। तब नगर के बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी महात्मा, बड़े बड़े हवन यज्ञ भंडारे पूजा पाठ करने लगे, लेकिन सब बेकार रहा। किसी को भी कोई फायदा नहीं हुआ। हवन कीर्तन किसी का भी भगवान गणेश पर असर नहीं पड़ा। उनका हाथ पहले के जैसा ही फैला रहा। उधर बुढ़िया की बहू को भी जब इस बात का पता चला तो बुढ़िया की बहू ने अपने पति और सास से कहा, गणेश जी भगवान के हाथ को तो मैं सीधा कर दूंगी, आप राजा से जाकर कह दो वे हमारे घर से लेकर मंदिर तक जाजम बिछवा दें, कनात लगवा दें और जिस समय मैं मंदिर जाऊं कोई भी मेरे साथ मंदिर नहीं जाएगा। तब बुढ़िया और उसका पति बोला, अरे छोड़ना, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भी कुछ नहीं कर पाए, भला तू क्या कर लेगी। लेकिन बहू ने कहा, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। तब बुढ़िया की बहू ने सोचा अगर मेरी बहू गणेश जी का हाथ सीधा कर देगी तो 500 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। बुढ़िया तो लालची थी ही, उसने सोचा कौन सा कुछ जाएगा, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो राजा कौन सी सजा देगा। अब बुढ़िया माई ने जैसे तैसे लठिया के सहारे राजा के महल में गई और बोली, महाराज, मेरी बहू भगवान गणेश को हाथ सीधा कर देगी, लेकिन उसकी शर्त है कि हमारे घर से मंदिर तक जाजम बिछवा दी जाए, कनात लगवा दी जाए। जिस समय मेरी बहू मंदिर में जाए उस समय कोई अंदर ना रहे। तब राजा ने बुढ़िया माई की बात मान ली। तब राजा ने ऐसा ही होगा और कहा, बुढ़िया माई घर आ गई। तब बुढ़िया माई जो घर आकर अपनी बहू को राजा की बात बताई तो बुढ़िया माई के घर से मंदिर तक जाजम बिछवा दी गई, कनात लगवा दी गई। लेकिन राजा ने मन में सोचा मुझे छुपकर देखना चाहिए,
आखिर क्या माजरा है। तब राजा पहले से ही मंदिर में छिपकर बैठ गया। उधर बुढ़िया माई की बहू मंदिर में आई तो उसने आकर मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और गणेश भगवान से बोली, देखो गणेश जी महाराज, मेरी शादी के बाद कभी मैंने गर्म भोजन नहीं खाया। मेरी सासू माँ सुबह का शाम और शाम का सुबह मुझे खाने को देती। जब पड़ोसन ने मुझे खाने का न्योता दिया, तब भी मेरी जगह मेरी सास चली गई। और फिर जब मेरे पति ने मुझे चूरमे के 4 लड्डू दिए, तो उनमें से भी मैंने 3 लड्डू आपको खाने को दे दिए। अगर चौथा लड्डू मैंने खा लिया, तो मैंने कौन सा पाप कर दिया? बताओ तो, कौन सा गुनाह कर दिया? तब गणेश भगवान बोले, बेटी, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। मैं तो तेरा अगला जन्म सुधार रहा था, ताकि तेरा अगला जन्म सुधर जाए। तब बुढ़िया की वह बहू बोली, गणेश जी महाराज, मैं अनपढ़ गंवार और इन सब बातों को भला क्या जानूं? मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप अपना हाथ सीधा कर दीजिए, नहीं तो मेरी जगहसाई हो जाएगी। गणेश जी महाराज, मेरी जगहसाई मत करवाइए। तब गणेश महाराज ने अपना हाथ सीधा कर लिया और बुढ़िया माई की बहू गणेश जी को प्रणाम करके घर आ गई। राजा ने बहू की जो पूरी बात सुन ली, तब राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर बुढ़िया माई की बहू, उसके पति और बुढ़िया माई को महल में बुलाया। राजा ने बुढ़िया माई से कहा, अरे बुढ़िया माई, मैंने सुना है कि तू अपनी बहू को जो खाने में भोजन देती है, वह बासी होता है, गर्म भोजन नहीं देती। इसलिए मैं तुझे जेल की सजा सुनाता हूँ, कारावास में डाल देता हूँ। लेकिन तभी बुढ़िया की बहू राजा से बोली, महाराज, मेरी सासू माँ तो मेरी माँ के समान है, आप उन्हें जेल की सजा मत दीजिए। तब राजा बुढ़िया माई से कहा, अरे बुढ़िया, मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। अगर तू अपनी बहू को खाने को ताजा भोजन देगी, तभी मैं तुझे जेल में नहीं डालूंगा। तब बुढ़िया माई हाथ जोड़कर राजा से बोली, हे महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मेरी बहू को जो कभी अपने परिवार का सदस्य नहीं समझा, मैंने हमेशा इसे पराया समझा। आज के बाद मैं अपनी बहू के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करूंगी और अपनी बहू को गरम और ताजी भोजन खाने को दूंगी। उसके बाद राजा ने बुढ़िया माई की बहू को 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। हे गणेश जी महाराज, जैसे अपनी बुढ़िया माई की बहू का मान रखा, जो ये कहानी कह रहे हैं, सुन रहे हैं, सबका मान रखना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, माघ मास में स्नान करने और कहानी सुनने का बहुत फल मिलता है। जैसे गणेश जी महाराज ने बुढ़िया माई की बहू की मनोकामना पूरी करी, वैसे सबकी करना। प्रेम से बोलो, कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आप हमारे चैनल पर नित्य प्रति माघ मास महात्म्य की कथाओं को भी सुनिए और साथ ही अन्य वृत्त कथा कहानियों को भी जरूर सुनिए। माघ मास में शालिग्राम भगवान की कहानी भी नित्य नियम से सुनने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो कृपया उस कहानी को भी जरूर जरूर सुनिए और चैनल के साथ बने रहिए।